बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो आज का लेसन है स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 2.7 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड। आगे क्वेश्चन जितने भी है वो इंशाल्लाह करेंगे, देखते हैं कितने आज के लेक्चर में होते हैं। तो ये देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। तो ये y माइनस वन का होल स्क्वायर जो है, इसको मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड कर देना, खोल देना है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस 2y हो गया इज इक्वल टू 10। अब ये प्लस का वन है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस वन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व करना होता है और वैल्यूज असल में हमने निकालनी होती हैं एक्स और वाई की, जितनी भी ये हमारे पास हमजाद मसावाते हैं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये देखेंगे इसमें भी स्क्वायर आ रहा है और इसमें भी स्क्वायर आ रहा है। तो हमने ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको पहले ख़त्म करना है। अब इनको ख़त्म करने का तरीका कार ये होता है कि अगर तो इनके साइन सेम हों, एक जैसे हों, जैसे इसमें दोनों प्लस में एक्स भी और दोनों वाई भी प्लस में, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। अगर साइन अपोजिट हों तो फिर हम इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर से। तो इधर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग equation 2 फ्रॉम equation 1। तो 1 में से 2 को करना है, तो पहले 1 लिख लेंगे, एक्स 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स जब हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे वाले ये जो साइंस हैं ये सारे हमने चेंज कर देने। ये सारे प्लस के थे, मैंने सारे माइनस के कर दिए। अब ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए माइनस के 2y, ठीक है, माइनस के 4x इज इक्वल टू 8 हो गया। तो अब स्टूडेंट्स ये माइनस 4x है, ठीक है ना, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू, ये प्लस का 4x हो गया, ठीक है, और ये प्लस का 8 हो गया। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जो 2 है, ठीक है ना, y के साथ, ठीक है, तो इस ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम सारी टर्म जो है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, बल्कि माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि इधर से माइनस भी आपका ख़त्म हो जाए। तो इधर लिख देंगे डिवाइडेड बाई माइनस 2 बोथ साइड, दोनों साइड पे कर देना आपने। इसको जब माइनस 2 से करेंगे, ये देखें माइनस 2y ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू 4x ओवर माइनस 2 प्लस 8 ओवर माइनस 2। तो इनको स्टूडेंट्स हमने जब डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, इधर रह गया y इज इक्वल टू, ये 2 2 ज़ा 4, माइनस आ जाएगा साथ में, माइनस के 2x बाकी रह जाएंगे, और ये भी प्लस माइनस माइनस, और 2 4 ज़ा 8, और ये भी हमारे पास 4 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गए। अब इसको मज़ीद अगर हमने और बेहतर करना होता है तो ये तरीकाकार होता है कि ये दोनों में भी माइनस कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, इधर रह जाएगा 2x और इधर हो जाएगा प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट में 2x प्लस 4, इसको मैं पुट कर दूंगा, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि 1 में पुट करना है या 2 में पुट करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें एक ही y है, ठीक है, तो ज़रा आसानी हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 2 में जहाँ पर y लिखा हुआ है, y की जगह पर हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी। तो ये देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे माइनस और ब्रैकेट में 2x प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर। आगे आ गया 4x इज इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर के साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस, तो इधर आपके पास आ गया 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर रह गया, प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने एक्सपेंड करना है। फार्मूला वही है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, a की जगह पर 2x है तो 2x का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर क्या लिखा है 4, तो 4 का स्क्वायर लेंगे कितना हो जाएगा 16, और प्लस है तो प्लस आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड में 2ab, ये 4 को 2 से ज़रब देंगे 8 और 8 को 2 से ज़रब देंगे कितने हो जाएंगे 16। तो ये भी हमारे पास हो गया 16x, और ये प्लस 4x पहले से मौजूद है 4x, और ये प्लस का 1 है, इसको भी मैं दूसरी साइड पे ले आता हूँ, -1 इज इक्वल टू कर देता हूँ 0। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो ये मेरे पास हो जाएंगी 5x स्क्वायर। अब ये 16x और ये 4x, ठीक है, तो x वाली टर्म मेरे पास होगी 20x। ये 16 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो 16 में से 1 निकाल दूंगा तो प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स देखेंगे इस ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, इसमें 5 जो है सब में कॉमन निकल सकता है। ये 20 भी 5 से डिवाइड हो जाता है, 15 भी हो जाता है, तो 5 को कॉमन ले लें, इन सब में से 5 कॉमन ले लिया, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 रह गए इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स ये जो 5 है इसको मैं दूसरी तरफ पे डिवाइड कर दूंगा, 0 हो जाएगा, और ये जो मेरे पास बाकी बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसके अगर फैक्टर बनते हैं तो मैं फैक्टर बना लेता हूँ। तो ये देखें एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब ये 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 में 1 प्लस करें तो 4 होता है, बहुत आसान फैक्टर हैं। तो ये इसके फैक्टर हो गए 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 5 को इधर में ले आया हूँ, 0/5 कर दिया। अब इसके में से कॉमन क्या निकला है, x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ गया x प्लस 3, इन दोनों टर्म में से 1 प्लस आ जाएगा और x प्लस 3, और ये आपके पास हो गया 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3, और दूसरी दफ़ा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो ये स्टूडेंट्स दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक की x इज इक्वल टू -3 और एक आ गई x इज इक्वल टू -1। तो ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, और इससे हमने आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें ये इक्वेशन नंबर 3 है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर ये x की जो वैल्यू है एक दफ़ा -3 पुट करनी है और एक दफ़ा -1 पुट करनी है। तो चलें पहले -3 पुट करके देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 जो है ये स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है, y इक्वल टू -2x -4। तो इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर हमने कितना पुट कर देना है, -3। तो y इज इक्वल टू -2 पहले से मौजूद है, और x वाली है -3, ये मैंने पुट कर दी, और -4। तो इसको सॉल्व करूँगा तो y इज इक्वल टू ये प्लस के 6 हो गए, -4, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। तो स्टूडेंट्स जो ऑर्डर पेयर मेरे पास बनेगा, ऑर्डर पेयर जो मेरे पास बनेगा, अब देखें पहले मैंने x की वैल्यू पुट करनी है, पहले वैल्यू है -3 और फिर y की वैल्यू कितनी आई है 2। तो ये मेरे पास ऑर्डर पेयर हो जाएगा -3 और 2।
अब दूसरी वैल्यू जो मैंने x की फाइंड आउट की है वो कितनी की है, -1। तो ये पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 के अंदर ही हमने दोबारा इसको पुट कर देना है। तो अब ये देखें, जब इसमें पुट हमने किया तो हमारे पास जो है y इक्वल टू -2 और x की जगह पर -1 आ गया, -4, x की जगह पर -1 आ जाएगा। तो y इक्वल टू +2 -4, तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया -2। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा, इसका जो ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा, तो x की वैल्यू हमने कितनी पुट की है, -1 पुट की है, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, -2 आ गई है। तो इस तरीके से ये दोनों हमने वैल्यूज़ निकालनी है, x की भी और y की भी। और अब हम जो है ना सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट जो है, अब चाहे पहले इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1 -2 कामा -3 एंड 2। तो ये हमारे दो ऑर्डर पेयर हैं, इनको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स हमारा सॉल्व हुआ। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का ही सवाल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि x + 1 का भी होल स्केयर है प्लस y + 1 का भी होल स्केयर है इक्वल टू 5। तो पहले ये जो स्केयर हैं इनको हमने a + b होल स्केयर के फार्मूले से एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया पहली मतलब टर्म का स्केयर x स्केयर हो गया, दूसरी टर्म का स्केयर 1 हो गया, और 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म कितना आ गया, x आ गया। यहाँ पर y स्केयर आ गया जाएगा +1 + 2y इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट ये 1 और ये 1 2 हो गए, इनको मैं दूसरी साइड पे लाकर माइनस कर दिए। बाकी हमारे पास रह गए x स्केयर और फिर मैंने y स्केयर, स्केयर वाली टर्म पहले लिख ली है, फिर 2x और फिर 2y, और ये 1 और 1 2 प्लस का था, इसको दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 है x + 2 का होल स्केयर प्लस y स्केयर इक्वल टू 5। तो इसको भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी वही फार्मूला लगाना है a + b होल स्केयर का, ठीक है। तो पहली टर्म जो होती है उसका स्केयर आ गया x स्केयर, और दूसरी टर्म 2 है तो इसका स्केयर 4 आ गया, प्लस पहली टर्म और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस y स्केयर इक्वल टू 4। अब ये 4 प्लस का, इसको दूसरी साइड पे ले जाकर मैं माइनस कर दूंगा। तो x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 4x इक्वल टू 5 - 4। तो ये मेरे पास हो गया x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 4x इक्वल टू 1। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने उसी तरह करना है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है कि सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से सब्ट्रैक्ट माइनस कर देना है। तो लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है ये हमारे पास x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 के इक्वल है। इक्वेशन 2 है x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 4x इक्वल टू 1। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाले साइन ये आपने हमेशा याद रखनी, बाद में बार बार बता रहा हूँ कि ये साइन आपने ज़रूर चेंज करने, अगर साइन चेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, ये y स्केयर ये y माइनस स्केयर कैंसिल हो गए। अब ये मेरे पास आ गए माइनस के 4x हैं, ये 2x हैं, प्लस के तो माइनस की टर्म बड़ी है तो माइनस 2x रह गया, और ये 2y उसी तरह आ गया प्लस के, और 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से देखें कि आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, जहाँ पर भी कॉमन आए फ़ौरन कॉमन ले लेना, ताकि जितना भी सिंप्लीफाई होगा, सादी चीज़ होगी, उतना हमारे पास सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये 2 कॉमन ले लिया, इधर आ गया -x प्लस y इक्वल टू 2। ये 2 इधर आकर मैंने डिवाइड कर दिया। माइनस का x था, इसको दूसरी साइड पर लेकर आऊँगा, ये 1 था और ये इधर आकर प्लस x हो गया। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब y इक्वल टू 1 प्लस x, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये जो वैल्यू है 1 प्लस
एक्स इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो आई है वाई की वैल्यू, ये मैं पुट कर दूंगा, चाहे इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। लेकिन हमने देखना ये होता है कि जो भी टर्म थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो, जो सादी हो, उसमें हमने पुट करना होता है। अब ये देखेंगे इक्वेशन 2 जो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x इक्वल टू 1 है, तो इसमें सिर्फ वाई स्क्र की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो इसमें पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2 एक्स स्क्र प्लस, अब वाई स्क्र की जगह पर मैंने लिख दिया है 1 प्लस एक्स का होल स्क्र, आगे फिर 4x है, 4x इक्वल टू 1। तो अब इसको एक्सपेंड कर देना है स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला वही लगाना है, एक्स स्क्र प्लस ये 1 का स्क्र हो गया 1 और x का स्क्र एक्स स्क्र प्लस 2x और प्लस 4x इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास एक्स स्क्र और ये एक्स स्क्र कितने हो गए 2x स्क्र, ये 2 के x, ये 4x, तो कितने हो गए 6x, ये प्लस का 1 था, दूसरी तरफ मैं ले जाऊंगा तो -1 कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास बाकी बच गया 2x, मैंने कॉमन ले लिया है। ये देखें कि इसमें से अगर मैं 2x जो है कॉमन इधर ही चलें ले लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देखें कि स्टूडेंट्स हमने इसमें से क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेते हैं। तो अब 2x कॉमन ले लेंगे, इधर x बाकी बच जाएगा और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने इधर लिख दी है 2x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा 2x को 0 के इक्वल ले लेंगे और x इक्वल टू 0 और 2x की वैल्यू 0 आ गई। दूसरी दफ़ा x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे और x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं इनको पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और हमारे पास जो है y की वैल्यूज़ जो है ये निकल आएंगे। तो अब ये हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे आपको इक्वेशन 3 स्टूडेंट्स नज़र आ रही है। इक्वेशन 3 क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो x की जगह पर मैंने क्या पुट कर देना है 0। तो ये हो गया y इक्वल टू 1 प्लस 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका साथ ही आपने ऑर्डर पेयर बना लेना है, पहले x की वैल्यू लिखनी है 0 फिर y की वैल्यू 1, तो 0 एंड 1 इसका ऑर्डर पेयर आ गया। अब मैंने पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 के अंदर आप x की जगह पर हमने कितनी वैल्यू पुट कर देनी है -3। तो ये दर्ज कर देंगे y इक्वल टू 1 प्लस -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, y इक्वल टू -2। तो इसका भी ऑर्डर पेयर बना लेंगे। तो इसका ऑर्डर पेयर x की वैल्यू -3 थी और y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो अब हमने सोल्यूशन सेट लिख देना है, ये जो पहले ऑर्डर पेयर बनाया आपने वो लिख लेना है 0 एंड 1। अब ये दूसरा ऑर्डर पेयर है -3 एंड 2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को देखें आप, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र इक्वल टू 22 और 5x स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 29। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। अब स्टूडेंट्स जब इस तरह की सिचुएशन आती है, अब ये देखें कि इसमें एक्स स्क्र वाई स्क्र, इसमें भी एक्स स्क्र वाई स्क्र है, एक्स वाली टर्म अब इसमें नहीं यूज़ हो रही, ठीक है, और ना ही वाई वाली पावर 1 वाली टर्म यूज़ हो रही है। तो अब हमने इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनमें ये देखना होता है कि किसी एक वेरिएबल को हमने ख़त्म करना है, चाहे हम x को ख़त्म कर लें, एलिमिनेट कर लें और y की वैल्यू निकल आएगी। अगर y को एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन बनती है। अब देखेंगे ये 2y स्क्र है, तो यहाँ पर y स्क्र के साथ अगर मैं इस सारी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 2y हो जाएगा। तो ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का, जब साइन सेम होंगे तो फिर मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है, आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलें हम करते हैं कि इस पहले इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को जो है हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, ताकि ये 2y और ये 2y स्क्र इक्वल हो जाए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्राम 2 इक्वेशन 2 फ्राम 1। तो 2 को फिर साथ ही हमने 1 में से माइनस कर देना है। अब देखें कि 1 के साथ हमने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की, तो 1 को मैंने उसी तरह लिख दिया एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र इक्वल टू 22।
तो ये जो इक्वेशन 2 है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो सारी टर्म को करना है, किसी एक नंबर को नहीं करना। आप देखें एक्स 5x स्क्र कितना हो गया 10x स्क्र, ये y था तो 2y स्क्र हो गया 29 है तो ये 58 हो गया। अब जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने आपको क्या बताया कि इनके साइन जो है नीचे वाले ये हमने चेंज कर देने। तो ये भी मैंने माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। अब ये 2y स्क्र प्लस का माइनस का 2y स्क्र इसको कैंसिल कर दूंगा और ये 10x स्क्र में से एक x स्क्र निकाल देंगे तो माइनस के 9x स्क्र इज इक्वल टू माइनस 36। ये 58 माइनस के हैं, 22 प्लस के हैं तो माइनस 36 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्र 9x स्क्र इज इक्वल टू 36 हो गया। और x की हमने वैल्यू निकालनी है तो x स्क्र इज इक्वल टू 36 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 इधर आकर डिवाइड हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो हमारे पास x स्क्र इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x को जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 2 के। तो स्टूडेंट्स अब इसको इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करने के लिए कई टीचर क्या करते हैं, अब ये एक दफ़ा प्लस पुट करते हैं फिर एक दफ़ा माइनस पुट करते हैं और क्वेश्चन जो है ना लेंथी हो जाता है, स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि आपने ये जो x स्क्र इज इक्वल टू 4 है, ये जो वैल्यू है x स्क्र इज इक्वल टू 4, इसको पुट कर दें। ये आपकी अपनी मर्जी है, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। सिर्फ ये देखना होता है कि जो सिंपल है थोड़ी सी इक्वेशन उसमें पुट करें। ये देखें ये अब y स्क्र इसमें केल है तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इसके अंदर। तो ये मैंने इक्वेशन 2 जो है पुट x स्क्र इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो इसको मैंने जो है ना पुट कर दिया, बल्कि इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया क्योंकि वैल्यू जो हमने निकालनी जो है वो किसकी निकालनी है अब y की। तो ये देखें x स्क्र की जगह पर, ठीक है, x स्क्र प्लस 2y स्क्र इज इक्वल टू 22 है फर्स्ट इक्वेशन, x स्क्र प्लस 2y स्क्र इज इक्वल टू 22। तो इसकी जगह पर मैंने कितना पुट कर देना है, x स्क्र जहाँ पर लिखा हुआ है इसकी जगह पर 4, तो ये 4 आ गया, ये आगे प्लस 2y स्क्र उसी तरह आ गया इज इक्वल टू 22 आ गया। तो ये 2y स्क्र इज इक्वल टू 22 माइनस 4, y स्क्र इज इक्वल टू 18/2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। तो अब स्टूडेंट्स ये आप y स्क्र इज इक्वल टू 18/2 हो गया। तो y स्क्र किसके इक्वल हो गया 9 के हो गया। तो y की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, एक ये लिख दिया प्लस माइनस 2 x की वैल्यू और y की प्लस माइनस 3, दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, 4x स्क्र माइनस 5y स्क्र इज इक्वल टू 6, 3x स्क्र प्लस y स्क्र इज इक्वल टू 14। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि y वाली जो टर्म है इनके कोफिशिएंट बराबर करने हैं। तो अगर ये इक्वेशन 2 जो है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 5y हो जाएगा, ये भी 5y स्क्र हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएंगे। अब इनके साइन एक का प्लस है और एक का माइनस है, अपोजिट साइन है, तो इसको अब हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है, ठीक है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने इन इक्वेशन को प्लस करना है या माइनस करना है। अगर साइन उनके अपोजिट हैं तो फिर आपने ऐड कर देना है, अगर उनके साइन जो है वो सेम है तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चले मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, सिर्फ जो है हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये देखें फर्स्ट मैंने उसी तरह लिख दिया 4x स्क्र माइनस 5y स्क्र इज इक्वल टू 6। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 3 ज़ा 15x स्क्र प्लस 5y स्क्र इज इक्वल टू 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा। इनको ऐड कर देंगे। अब हमने लामतें चेंज नहीं करनी क्योंकि ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो 15 प्लस 4 19x स्क्र, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। 70 प्लस 6 करेंगे तो 76 हो जाएंगे। तो इससे मैंने वैल्यूज निकाल ली x स्क्र की। तो ये मेरे पास आ गया x स्क्र इज इक्वल टू 76/19, कैंसिल कर दूंगा, इज इक्वल टू 4 हो गया। तो x स्क्र इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी आ गई प्लस माइनस 2। अब ये जो वैल्यू है ये मैंने पुट कर देनी है, किसके अंदर पुट कर देनी है, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये कुछ ज़रूरी नहीं होता कि हमने 1 में पुट करना है या 2 में पुट करना है।
तो मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पर मैंने कितना लिख दिया 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो 3 4 जा 12 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये 12 प्लस के इस तरफ माइनस हो जाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया। और y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो y की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एक ये x की वैल्यू है प्लस माइनस 2, ये हमने लिख दी, और y की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने लिख दी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट्स, वो भी बिल्कुल इन्हीं जैसा है, थोड़ा मिलता जुलता है, तो वो भी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कर लेते हैं, ताकि फिर हम आसानी के साथ जो बाकी क्वेश्चन रह गए उनको नेक्स्ट जो है लेक्चर उसके अंदर मुकम्मल कर लें। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है इसको। ये हो गया 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट इसमें आपने ये देखना है कि ये देखें, ना तो x वाली टर्म आपस में बराबर है, ना y वाली बराबर है। जो पिछले क्वेश्चन आपने किए उसमें क्या होता था कि एक टर्म जो थी उसके साथ 1 होता था, तो हम आसानी से उसको मल्टीप्लाई करके दूसरे के कोफिशिएंट से आंसर ले आते थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने अगर y को इक्वल करना है, तो y इक्वेशन नंबर 1 में इसका कोफिशिएंट है 3, तो इक्वेशन सारी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 के अंदर जो y का स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, तो इससे इक्वेशन नंबर 1 सारी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15, तो दोनों के हमारे पास इक्वल आ जाएंगे और इनको हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ऐड करेंगे, तो क्या लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 5। तो इक्वेशन 1 जो है इसको इस 5 से हमने मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो गया 35x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर, और 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। एंड इक्वेशन 2 बाई 3, इक्वेशन 2 जो है इसको y स्क्वायर, ये जो इक्वेशन 1 का में y स्क्वायर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास हो गया 6x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 21। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये दोनों जो हैं इनको हमने ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, तो ये 35x स्क्वायर और 6x स्क्वायर 41x स्क्वायर हो गए, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। 20 और 21 जो है इनको ऐड करेंगे तो 41 हो गए। तो x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 41, ये इधर आकर डिवाइड हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये मैंने आपको बताया कि आप जोन सी मर्जी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, चाहे 1 में पुट कर दें, चाहे 2 में पुट कर दें, ठीक है। तो इसको मैं जो है ना 2 में पुट करूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो ये इसमें इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दिया, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इंटू 1 प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास रह गए 5y स्क्वायर, ये 2 इंटू 1 2 था, इधर लाकर मैंने इसको माइनस कर दिया दूसरी साइड पे, 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना आ गया 1। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसका भी मैंने सोल्यूशन सेट लिखना है, तो x का आया प्लस माइनस 1 लिख दिया, y का भी कितना है प्लस माइनस 1 लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह इसके 4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो थोड़े से दूसरे मेथड से होंगे, तो उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।